Yes, dear students, welcome to Diamond Group of Institution. So myself, Mr. Shivkumar sir. So already we completed the sixth grade, dear students. Six classes, हम 6 classes हम कंप्लीट करें और एक चैप्टर भी कंप्लीट करें, dear students. और हम आज जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, डियर स्टूडेंट्स. इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आई एक्सप्लेन टू यू. मैंने क्या क्या बताया बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. आफ्टरवर्ड्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था और मोनोमियल के बारे में बताया था और बाइनोमियल के बारे में, ट्राइनोमियल के बारे में और पॉलिनोमियल के बारे में मैंने एक्सप्रेशन किया था, डियर स्टूडेंट. उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करें, एक एक्सरसाइज में हम कंप्लीट करें और लास्ट एंड ऑफ द क्लास मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था कि आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं. सो लाइक टर्म्स इज नॉट ए कंसिडर्ड टू कोएफिशिएंट ऑफ द नंबर. नंबरिकल कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट दो रहेगा. दो रहने के वास्ते जो कोएफिशिएंट है, नंबरिकल कोएफिशिएंट इज नॉट ए कंसिडर्ड, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नंबर, दैट इज नॉट ए कंसिडर्ड. बट वेरिएबल, इंग्लिश वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड पावर इज इंपॉर्टेंट. So sometimes variable, English word variable is same is there, but the power is exponent is change is there, means there is also not a like terms, dear students. So like terms हम क्यों लेना चाहिए, क्यों हमको चाहिए बोले तो when we are doing the addition or subtraction, addition और subtraction करने के टाइम में like को क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, उसके साथ ही एडिशन करना पड़ता, उसके साथ ही हम क्या करना पड़ता, डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन को उसके साथ ही करना पड़ता. ओके, वो आपके दिमाग में रख लेना चाहिए, डियर स्टूडेंट्स. आगे मैंने उसके बारे में भी मैंने ध्यान दिया था. और एक इंपॉर्टेंट थिंग, सो प्रीवियस का जो टेक्स्ट बुक है 8th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर है जो प्रीवियस लास्ट ईयर का बुक्स था. लास्ट ईयर का बुक्स जो गवर्नमेंट का बुक्स दिए थे, हमारा गवर्नमेंट कर्नाटक और स्टेट गवर्नमेंट जो बुक दिए थे, उस बुक के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकेंड चैप्टर क्या था, डियर स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था. लेकिन जो इस साल दिए हैं, इस साल क्या दिए हैं, इस साल एनसीईआरटी का बुक दिए बोले तो जो ऑल ओवर इंडिया एक ही बुक्स रहेगा. जो एनसीईआरटी का बुक दिया है उसके अंदर एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6th चैप्टर है, डियर स्टूडेंट्स. आप कंफ्यूज नहीं कर लेना चाहिए. और इसके जो नया बुक जो आप ले रहे हो एनसीईआरटी का, उसके अंदर प्लेइंग विद नंबर इज द फर्स्ट चैप्टर. उसके अंदर 2 ही एक्सरसाइज है. वो प्रीवियस का जो टेक्स्ट बुक था उसके अंदर का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज और उसके अंदर का 4th एक्सरसाइज सिलेबस को है. बाकी सभी क्या है डियर स्टूडेंट्स, उस सिलेबस को नहीं है जो प्रीवियस बुक के अंदर. लेकिन प्रीवियस बुक के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब क्या हो चुका है, नया बुक में वो 6th चैप्टर हो चुका है. डियर स्टूडेंट्स, मैं नया बुक का अंदर पेज आपको क्या करना हूं, मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम आज उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके पहले तो सेम है, कांस्टेंट का मीनिंग दिया है नया बुक में भी, वेरिएबल का मीनिंग दिया है, टर्म का मीनिंग दिया है और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का दिया है, मोनोमियल का, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का, सभी का दिया है, पॉलिनोमियल का भी दिया है. मैंने पहले भी बताया था डियर स्टूडेंट्स. इधर एक इंपॉर्टेंट थिंग है. क्या इंपॉर्टेंट थिंग है बोले तो साइन जो लेने के टाइम में मैंने परसों के दिन प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था, क्या बताया था, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस. मैंने आपको बोर्ड के ऊपर डाल के भी दिया था. सो लेट अस कम टू द हियर एडिशन. एडिशन करने के टाइम में या सब्ट्रैक्शन करने के टाइम में साइन और लाइक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेकर यहां तक एक है और यहां से लेकर यहां तक एक है और यहां से लेकर यहां तक एक है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर, आई एम डूइंग हियर सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी इजी. इज दैट यस 7xy plus 5yz and minus 3zx, and here this is you take plus here 4 in the bracket 4yz and plus 9zx and minus 4y. Then here again plus, last one is minus 3x z is there and plus 5x and minus 2xy. 3
polynomial 3 algebraic expression also I wrote here. Then you make it the like terms one side. Okay, so now see here, this is 7xy is there. xy रहे तो कहाँ है देखो, xy, yz is there, zx is there, yz is there, zx is there, y is there, and here xz is there, and x is there, and xy is there. Here xy, which one? Minus 2xy is there. That is you write here minus 2xy. Next you take plus 5yz, 5yz. इसके साथ में yz रहने वाला कहाँ है देखो, इधर प्लस yz एंड हियर प्लस 4yz, प्लस इसके पीछे कुछ भी नहीं तो प्लस प्लस 4yz. और कहाँ है देखो zy, इधर है, इधर zx है, इधर y, xz है, x है और y xy. zy कहाँ भी नहीं, इसका भी कोटा खत्म. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. और देन हियर माइनस 3zx, zx रहने वाला है इधर प्लस 9zx है, प्लस 9z. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. और zx कहाँ है देखो, इधर है माइनस 3xz, माइनस 3xz है. और बाकी बचे सो क्या है स्टूडेंट्स, इधर बचा है प्लस 5x एंड माइनस 4y. लुक एट 7xy माइनस 2x, ये दोनों भी लाइक है. यस, और प्लस 5yz एंड प्लस 4yz, ये दोनों भी लाइक है. नेक्स्ट माइनस 3zx और माइनस 3xz और माइनस प्लस 9zx, तीनों भी लाइक है. बाकी बच्चे से क्या, प्लस 5x है रूट एंड माइनस 4y इज द बोथ आर अनलाइक टर्म्स, दोनों में हम ले. अब देखिए ये लाइक में साइन क्या क्या बता रहा है वो करते जाना. माइनस 7xy प्लस 2xy, प्लस इंटू माइनस, we should do subtraction, but greatest number is 7, then property sign is plus. 7 में से 2 गए तो कितना, 5xy, which 5xy plus, इसका खत्म. नेक्स्ट here plus 5yz plus 4yz, plus into plus, we should do addition. दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5 है, उसका साइन क्या है, प्लस. 5 plus 4 is equal to 9yz. Okay, next look at minus 3zx, zx रहने दो या xz रहने दो, दोनों भी सेम. इधर देखिए नेक्स्ट minus 3zx and minus 3zx and minus 3xz, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, प्लस 6xz हो जाएगा. इधर क्या है, प्लस 9xz है. हम अच्छी तरह लिख लिया. माइनस 3zx माइनस 3xz इज इक्वल टू माइनस 6xz एंड हियर प्लस zx is that we wrote x and z, plus into minus, we should do subtraction. बड़ा नंबर 9 है, आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा. 9 में से 6 गए तो 3xz. बाकी बचे सो प्लस 5x and minus 4y. I thought you understood. I went very easy and clearly. Once again, answer 5xy and plus 9yz plus 3xz and plus 5x minus 4y. This is the answer, dear students. मैंने इसमें क्या क्या किया बोल के आप थोड़ा ध्यान दीजिए. इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें 3 algebraic expression given here 1, 2 and 3. उसके बाद मैंने तीनों को भी एडिशन फॉर्म में लिखा. लिखने के बाद और तीनों को एक टर्म को पकड़ के उसका लाइक रहने वालों को मैंने एक साथ किया. एक साथ करने के बाद साइन क्या क्या बताता है,
प्लस इंटू माइनस रहे तो माइनस करना, प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस करना, और प्लस इंटू माइनस रहे तो माइनस, प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस, माइनस इंटू माइनस रहे तो प्लस। उसके बाद आंसर कैसे आना बोले तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के टाइम में साइन क्या बताता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यू शुड बी डू सब्ट्रैक्शन। बट आंसर इज व्हाट, व्हिच टर्म इज ग्रेटेस्ट, दैट प्रॉपर्टी साइन मे बी सेइंग द प्लस मींस आवर आंसर इज प्लस, मे बी सेइंग द माइनस मींस वी कैन आवर आंसर इज नेगेटिव। वो ध्यान में रख लेके करना। आई थॉट आप अंडरस्टैंड कर लिए बोल के समझ लेके मैं नेक्स्ट एग्जांपल को जाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर व्हाट, नेक्स्ट एग्जांपल इज subtraction is there. Okay, next example is what, subtraction. First I will write on the board question dear students, afterwards we will go to the solution. Okay, question is what, question is subtraction is there. So example number 2, example 2 is there dear students. What he asked, sub means subtraction, subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy and plus 8y square and plus 5x and minus 3y. This is the question dear students. Subtraction is there. Very easy, very easy dear students. I will explain one by one, step by step I will explain. First question, listen there, question read properly. Subtract 5x square. I thought maybe dear students here maybe 5x square is there. 5x square minus 4y square plus 6y and minus 3. Once again I am checking the question. 5x square minus 4x square plus 6x minus 3 from 7x square minus 4xy and plus 8y square plus 5x minus 3y. So इसके अंदर पहले चेक कर लेना चाहिए, क्वेश्चन चेक करने के बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके अंदर से सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम मतलब इसके अंदर से इसको हम क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई व्हिच वन वी विल राइट फर्स्ट मींस द सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी शुड बी राइट फर्स्ट। ओके, सॉल्यूशन, look at the board. I thought you are getting very well. So here first one is 7x square, I am taking the bracket, minus 4xy and plus 8y square and plus 5x and minus 3y dear students. Next here subtraction sign is there. Afterwards here in the bracket 5x square minus 4y square plus 6y and minus 3 is there. Okay, ये ऐसा लिख लेना चाहिए। इसके अंदर से हम इसको सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट दिस इज यू राइट एज इट इज 7x square and minus 4xy plus 8y square and plus 5x minus 3y। यहां ब्रेक करना है। जब सब्ट्रैक्शन करने के टाइम में जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 5x square, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 4y square, then minus into plus minus 6y, minus into minus plus 3. Once again dear students, look at the board. Here there is no sign means plus, minus into plus minus 5x square, minus into minus plus 4y square, minus into plus minus 6y, minus into minus plus 3. Okay, let us see next. Afterwards you check the like terms. Here plus 7x square is there, here minus 5x square, minus plus into minus, we should be do subtraction dear students. 7x square के अंदर minus 5x square गए तो 7x square के अंदर minus 5x गए तो हमको बचेगा क्या इधर, only 2x square। ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, आप
आप अंडरस्टैंड कर ले रहे बोल के मैं समझ लेता हूं डियर स्टूडेंट्स. व्हाट हियर, वन मोर टाइम. हियर दिस इज लाइक टर्म्स 7x स्क्वायर एंड द लाइक टर्म्स क्या है -5x स्क्वायर. मैंने पहले ही बताया कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा भी नंबर रखने दो, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, उसके कुछ ये नहीं रहते. लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है देखो, वो एक सेम रहना चाहिए और एक्सपोनेंट पावर वो भी सेम रहना चाहिए. रहे तो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा. ओके, सो नाउ प्लस 7x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस वी शुड डू सब्ट्रैक्शन. बट और आंसर 7 is greatest number, that property sign is plus, that's why answer it will become in the positive. 7 में से 5 गया तो कितना 2x square. Yes. Then here look at -4xy is there. Here anyway xy is there? No. That's why answer is here -4xy as it is. You keep it. Next, look at here. Plus 8y square. उसका like terms plus 4y square. That is we are ready. Plus into plus plus greatest number 8 is there. Property sign also plus. Then 8 plus 4 is equal to 12 y square as it is. Then dear students, next 5x x का like terms कौन सा तो है क्या देखो, बचे से अंदर 5x है, 3y है, -6y प्लस 3 है. उसका नहीं है, उसका डायरेक्टली क्या करना चाहिए 5x वैसा ही लिखना चाहिए प्लस. देन -3y like terms is -6y. ओके, नाउ रीड द साइन. माइनस इंटू माइनस प्लस, हम क्या करना चाहिए प्लस करना चाहिए. मैंने पहले तो उसने भी बताया क्या प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, then also plus into minus into minus, minus into plus is equal to answer is minus. Okay, so now here -3y -6y, answer is what minus into minus plus. हम प्लस करना चाहिए, बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, उसका साइन माइनस है, माइनस करना चाहिए. 3 + 6 is equal to 9. बाकी बचे सो क्या है +3 is the constant, that is keep it as it is. So our answer came here dear students, 2x square -4xy and plus 12y square plus 5x minus 9y plus 3 is our answer. Okay, I thought you understood very well. Once again I am checking the answer here in the test book. So 2xy is there, -4xy is there, plus 12y square is there, plus 5x minus 9y plus 3 is equal to 3 is there. So one more time expression dear students here. So first read the question. Subtraction 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y. इसके अंदर से हम इसको सब्ट्रैक्शन करने का है. इसके लिए ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहला लिख लेना और बिटवीन में साइन ब्रैकेट के अंदर ए पॉलिनोमियल लेना, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे. उसके बाद इसको करेक्ट हम ऐसा ही लिखे, उसके बाद इसका साइन लिखे, साइन चेंज करें, चेंज करने के बाद लाइक के अंदर एडिशन आए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन आए तो सब्ट्रैक्शन करते जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. करने के बाद इसका आंसर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में लिखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. आई थॉट यू अंडरस्टूड वेरी वेल. एग्जांपल नंबर एंड एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 1 क्या था, एडिशन था. एग्जांपल नंबर 2 था क्या था, सब्ट्रैक्शन था. Similarly, we will go to the next example question, example number 3 dear students. Yes dear students, I thought next example question also is there, but there is no example question. So exercise 6.1 is there. According to the new book, previous first only I explained when beginning the class start होने के टाइम में मैंने बताया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है. जो नया बुक है, नया बुक के अंदर 6th चैप्टर है. 6.1 इज द एक्सरसाइज. सर पहले भी एक्सरसाइज बताया ना 2.1, दैट इज आल्सो कीप, दैट इज आल्सो डू द प्रैक्टिस. इसके अंदर ऑफ करके बोल दिया. ओके, सो हियर इन द 6.1 एक्सरसाइज व्हाट वी आस्किंग हियर फर्स्ट बीट, आइडेंटिफाई द टर्म comma their coefficient for each of the following expression.
नीचे दिए गए जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के अंदर आप टर्म्स लिखना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट भी लिखना चाहिए. Okay, dear students. So in this bit, having the 6 question also one by one I will explain, because I didn't explain already. I explained to you what is the meaning of term and coefficient and numerical coefficient and variable coefficient. That is a literally coefficient. उसको variable coefficient भी कहते हैं, literally coefficient भी कहते हैं. For first question in this bit, having the 6 question one by one, let us see the answer. Okay, first question is for 5xy z square minus 3zy. मैंने पहले भी बताया, जो टर्म के बिटवीन में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा वो टर्म को डिक्रीज करेगा, टर्म को एक हो जाएंगे, डिक्रीज करेगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा क्या हो जाएगा, टर्म बड़ा हो जाएगा. Here two terms are there. Which one? This is the one term and this is another one term. We can write here 5x y z square. This is the one term. So another one term is what? Minus 3z y. Understand? Here terms he is asking. Two terms are there. Which one? 5xy z square one term minus 3zy is the another one term. And he is asking numerical coefficient. इसके अंदर numerical coefficient क्या है? 5. इसके अंदर numerical coefficient क्या है? 3. This is only answer, dear students. In this bit, what he asked, identify the term, their coefficient for each of the following expression. First question, having the two terms. In these two terms are which one? 5xyz square and minus 3zy. And coefficients are 5 and minus 3, dear students. Okay, so I thought you understood this first question. Let us go to the second question, dear students. Okay, second question is what? Second question is 1 plus here x plus x square is there. Here how many terms? Here is 3 terms. Between the constant number also one of the term, and this is variable one term. This is another term. Total 1, 2, 3. Between plus sign is there, addition sign is there. This is one term. Another x is one term and x square also one term. So here 3 terms are there. So here coefficient is 1 only, and x coefficient कौन सा भी वेरिएबल के पीछे कुछ भी नहीं रहे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा. और x square there is also no number, here also coefficient 1, dear students. I thought you understood. Here in the second question having the 3 terms, first 1 plus x is a 1 term plus x square is another 1 term. So when we are writing as it is 1, 2, 3, here number of terms is equal to 3, coefficient is 1, coefficient is 1, coefficient is 1. Okay, like that only we should do the remaining third question, dear students. Now fourth question is what is given. Fourth question is 3 minus p into q and plus p into q and q into r and minus r into p, dear students. Okay, in this expression having the how many terms? Here first term, this is second, this is third, this is the fourth term. Okay, here number of terms is equal to 4. 3 minus pq and here plus qr and minus r. 3 terms. Okay, here coefficient is 3. Here coefficient is minus 1. Here coefficient is plus 1. Here coefficient is minus 1. Total how many terms here? 4 terms. Here इधर कोई coefficient क्या है, कुछ भी नहीं रहेगा. 3 नंबर constant नंबर कोई coefficient. Here there is no coefficient, means there is 1. Here negative sign is there, minus 1. Plus is there, positive 1, and minus r into p is there, here minus 1. I thought you understood. This is also very well. Fourth question is what? Having the 4 terms, and I did the making the separate terms also and the coefficient numbers also. Okay. Now let us go to the fifth question, dear students. Okay. Fifth question is what? Fifth question is x upon 2 is there plus y upon 2 is there minus x upon 2. Here how many terms here? Here is 3 terms. Here is 3 terms. Here one is x upon 2, another one y upon 2, and another one minus x upon 2. Here 3 terms. First term is x upon 2, second term is x upon 2, and third term is minus x upon minus x square.
ओके x upon 2 is written as 1 upon 2 into x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 2 into कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रहता 1 सेपरेट रहता 1 upon 2 x, this is also 1 upon 2 y, and here is minus x. Here how many terms are there? 3 terms. The coefficient of the numerical coefficient is first term 1 upon 2, second also 1 upon 2, third also, third is minus 1. Understood? So here first here in this algebraic expression having the 3 terms here students. So first term is x upon 2 plus second term is y upon 2 and third term is minus x upon x, so y is there. I did here separate, I make it separate, and the coefficient of the numerical coefficient also I wrote here, dear students. Okay, in this way having the 6th question I explained, first question I explained to you, and second also I explained to you, third, fourth explained, and fifth explained, remaining 6th and third question I given for homework, dear students. Okay, so let us go to the next bit after the class, dear students. Okay, today we want to stop here only this class. Today we want to stop here only this class, dear students. Clearly we completed the, I taught you example questions, dear students, and first bit I explained to you. Let us see the last question also I will explain to you, because in the decimal he is given. So once again, question number 6 is what he is given, 0.38 and minus 0.6 AB is there and plus 0.5 B, dear students. Here number of terms is equal to 1, 2 and 3 terms are there. That is, I am writing here 3 terms. Look at the board, 0.38 one term and minus 0.6 AB is the second term, and here plus 0.5 B is the another one term. Total number of terms is equal to here 3, and coefficient of, when we are leaving the variable, here is 0.3, here is minus 0.6, here is 0.5. Okay, so once again, dear students, what is the question here? 6th question, 0.38 minus 0.6 AB plus 0.5 B. Here 3 terms, first term 0.3, second term 0.6 AB, third term 0.5 B, and coefficients are 0.3, minus 0.6 and 0.5. I thought this bit you understood very well, dear students. Here nothing is there, only make it a separate of the term. So dear students, keep it in your mind, this is the NCERT syllabus. Last year state syllabus था, उसके अंदर अलग अलग था, लेकिन इस साल NCERT का सिलेबस करके 30% सिलेबस आपको डिक्रीज करके दिया गया है. इस साल फर्स्ट टर्म में क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म में only 7 chapters are there, 7 chapters, and second term is having the 9 chapters. One or two chapters are increased here, so ratio and direct and inverse proportion is there, proportion is there, factorization is there, everything is very very nice is there. So 30% is already decreased, उन्होंने डिक्रीज करके उस प्रिंट को, नया बुक को प्रिंट कर चुका है. उस नया बुक के अंदर ये 6th चैप्टर है, डियर स्टूडेंट्स. ऑलरेडी हम ओल्ड बुक के अंदर से हम स्टार्ट करे थे, उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें, वो भी कुछ ये नहीं होता, वो भी फर्स्ट एक्सरसाइज भी इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है बुक के अंदर वही है, डियर स्टूडेंट्स. और आज हम स्टार्ट है इन दिस बीट, इन दिस एक्सरसाइज हैविंग द 4 बीट, डियर स्टूडेंट्स. 4 also one by one we will explain. Afterwards we will go to the which one, product multiplication, dear students. Okay, I thought you understood today very well, and मैं समझता हूँ कि आप सभी होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते फॉलो करते जाइए, लिखते जाइए, जो होमवर्क के लिए दिए गए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते जाइए. आपको करके क्या कीजिए, उसको चेक कीजिए, बैक से जो आंसर देता है आंसर चेक करना चाहिए, और आंसर नहीं आए तो हमको कॉल करके हम आपको करेक्ट एक्सप्रेशन करूँगा. इसमें कहाँ भी डाउट रहे तो भी आपको, आप क्वेश्चन भी लिख के आपका सॉल्यूशन करके दिए तो भी उस सॉल्यूशन में कहाँ रॉन्ग है बोल के मैंने रेफरेंस से उधर करेक्ट करके आपको उसी नंबर को मैं क्या करूँगा, सेंड करते जाएंगे, डियर स्टूडेंट्स. ओके, इसी तरह फॉलो करते जाइए. नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट बीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, आज यहाँ ही समाप्त करेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वन एंड ऑल.